गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। बायोलॉजी 12th चैप्टर नंबर 22 मानव पाचन तंत्र का लगभग कंप्लीट हो चुका है लेसन। अभी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और बाकी हैं, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं और उम्मीद है कि आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा और आपकी पढ़ाई जो है वो बिना रुके अच्छी तरह से जारी होगी। नोट्स प्रॉपर बनाते रहिए। अभी इस लेसन के नोट्स मैं आपको PDF फाइल में भेज दूंगा, आप उसको अच्छी तरह से अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए और आदित्य परिवार के साथ, आदित्य करियर इंस्टीट्यूट के साथ जुड़कर अपने करियर को आगे और ब्राइट कीजिए। तो मानव पाचन तंत्र, हमारा जो लेसन है वो है मानव पाचन तंत्र। ठीक है, इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यानी हमने पाचन तंत्र लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब पाचन तंत्र में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है विटामिन्स। और विटामिन्स को पढ़े बिना अगर हम पाचन तंत्र को कंप्लीट माने तो ये प्रॉपर सही नहीं होगा, क्योंकि विटामिन्स भोजन के पाचन में बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। हालांकि विटामिन जो है उनसे डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलती है, ध्यान रखेंगे, इस बात को क्लियर कर लेंगे। विटामिन से हमें डायरेक्ट ऊर्जा नहीं मिलती है, हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है विटामिन से, लेकिन ये उपापचय क्रियाओं के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होते हैं। यानी कि विटामिन्स क्या हैं? विटामिन्स विशेष कार्बनिक पदार्थ हैं। क्या है? विशेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं विटामिन्स, जो क्या करते हैं? उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। ये ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, यानी इनसे कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं। जैसे अपन को कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है, ऐसे इनसे कोई ऊर्जा नहीं मिलती, लेकिन ये जो है अगर इनकी कमी हो जाए तो शरीर में बहुत सारे अभाव रोग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? अभाव रोग हो जाते हैं। और इसके अलावा ये जो विटामिन्स हैं ये अत्यल्प मात्रा में ही आवश्यक होते हैं। यानी विटामिन्स के बारे में हमने क्या जाना कि विटामिन्स विशेष कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। बहुत सूक्ष्म मात्रा और निश्चित मात्रा में ये आवश्यक होते हैं। ऊर्जा कोई प्राप्त नहीं होती है इनसे, लेकिन अगर इनकी कमी हो जाए तो अभाव रोग हो जाता है। ये हो गया विटामिन्स के बारे में एक शुरुआती जानकारी। ठीक है, तो विटामिन्स क्या होते हैं? विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं, ऊर्जा के स्रोत नहीं होते हैं, लेकिन उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करने वाले हैं। बहुत सूक्ष्म मात्रा में और निश्चित, ये भी ध्यान रखेंगे, अत्यल्प मात्रा व निश्चित होती है इनकी मात्रा। उससे कम हो गई तो क्या हो जाएगा? अभाव रोग हो जाएगी। कौन कौन से अभाव रोग होंगे वो भी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल जो विटामिन्स है हम इनको दो कैटेगरी या दो भागों में बांटते हैं। ए तो हो गया वसा में विलय, फैट सोल्यूबल, और दूसरे हो जाते हैं जल में विलय, यानी वाटर सोल्यूबल।
फैट सोल्यूबल और वाटर सोल्यूबल। ऐसे विटामिन जो वसा में विलय होते हैं वसा विलय कहलाते हैं, और ऐसे विटामिन जो जल में विलय हो सकते हैं जल विलय कहलाते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से आते हैं? वसा में विलय जो है वो विटामिन होते हैं 4। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। ठीक है, और जल में विलय याद करने का तरीका है, जल को क्या बोलते हैं? वाटर, और वाटर में विलय जो है वो होते हैं बी और सी, यानी ट्रिक है आपकी WBC। ठीक है, तो WBC ट्रिक से आपको याद रहेंगे कि जल में विलय कौन से विटामिन होते हैं, क्योंकि कई बार कंपटीशन में पूछा गया है कि जल में विलय विटामिन निम्न में से कौन से हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो, तो जल यानी वाटर और वाटर में विलय हैं BC, यानी WBC याद रख लेना। WBC होती है ना ब्लड में, तो आपको WBC वर्ड से याद आ जाएगा। W मतलब जल और BC मतलब विटामिन। तो कौन सी विटामिन जल में विलय होती है? WBC। तो बाकी जो बची वो कौन सी हो गई? वो हो गई वसा में विलय। तो वसा में विलय कौन सी है? ADEK। ठीक है, अब ये विटामिन जो है यहाँ तक क्लियर हो गया कि विटामिन कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। ठीक है, पहली वसा में विलय कौन कौन सी आती है इसमें? ADEK, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दूसरी होती है वह जल में विलय यानी WBC। W मतलब वाटर, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन क्या होते हैं? विशेष कार्बनिक पदार्थ हैं जो अत्यंत मात्रा में यानी निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं, आवश्यक होते हैं और उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। कमी हो जाएगी तो अभाव रोग हो जाएंगे, इनसे कोई डायरेक्ट ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि विटामिन जो हैं उनको हम 4 पॉइंट में पढ़ेंगे। सबसे पहले विटामिन का नाम, दूसरा उसके खाद्य स्रोत यानी किससे हमको प्राप्त हो सकता है, तीसरा उससे होने वाला जो उसका कार्य लिखेंगे, फिर उसके कमी से कौन सा रोग होगा वो पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पर एक टेबल बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, इसका पहला जो पॉइंट है वो होगा विटामिन्स, दूसरा पॉइंट जो है वो है खाद्य स्रोत, कहां से प्राप्त होता है, तीसरा पॉइंट आ जाता है कार्य क्या है इसका, विटामिन का शरीर में क्या कार्य है, और चौथा आ जाता है न्यूनता से रोग, न्यूनता रोग यानी कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन्स, खाद्य स्रोत और कार्य। ठीक है, तो सबसे पहले हमने विटामिन्स को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 2 भागों में। तो पहला जो विटामिन का प्रकार हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वसा में विलय, वसा में विलय। अब वसा में विलय होने वाले विटामिन हमने 4 प्रकार के देखे। कौन कौन से? सबसे पहला जो विटामिन है वो है विटामिन ए, दूसरा विटामिन जो है वो है विटामिन डी, तीसरा विटामिन जो है वो है विटामिन ई, और चौथा विटामिन है के। ठीक है, तो वसा में होने वाले विलय होने वाले विटामिन कौन से? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन के। याद रहेंगे, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। ठीक है,
अब देखते हैं कि इनके अदर नेम भी होते हैं, यानी दूसरे किन नामों से जानते हैं अपन। तो विटामिन ए को दूसरा जो नाम है वो है रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन डी का जो दूसरा नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का जो नाम है टोकोफेरॉल, और विटामिन के का जो नाम है वो है नेफ्थाक्विनोन। नेफ्थाक्विनोन। अच्छा, अब ये नाम जो है, जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, तो ये नाम जो है ये मिक्स ना हो उसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है। यानी उस ट्रिक से आपको ये पता लग जाएगा कि विटामिन ए का ही जो नाम है दूसरा वो रेटिनॉल होता है। तो उसके लिए यहाँ पर एक शॉर्ट ट्रिक मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो ट्रिक है विटामिन जो वसा में मिले उनके लिए है, ये क्या है कि अरे डीके, यानी डीके नाम का एक व्यक्ति है, उससे कहा जा रहा है कि अरे डीके ई टोके कहने हैं। मतलब हरियाणवी भाषा में अगर किसी व्यक्ति को टोका जाता है बार बार, उसको बोलते हैं टोकना, ठीक है। तो डीके नाम के व्यक्ति से कोई कह रहा है कि कोई अदर पर्सन है कि ये किसको टोक रहा है, कहने मतलब किसको। तो जिनको ये लैंग्वेज सुनी होगी तो उनके लिए इजी होगा, लेकिन ये जो ट्रिक है ये आपको इन नामों में हेल्प करने वाले हैं। यानी अरे डीके ई टोके कहने हैं, अरे डीके ई टोके कहने हैं। तो अरे विटामिन ए और रे मतलब रेटिनॉल, ए रे अरे, विटामिन डी और के कैल्सीफेरॉल, डी के, ई और टोके मतलब ई टोकोफेरॉल, और कैने मतलब के और ने मतलब नेफ्थाक्विनोन। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो वसा में विलय होने वाले विटामिन हैं वो 4 प्रकार के हो गए, और इनके अदर नाम भी अपन ने लिख लिए हैं। इनको बार बार रिपीट करेंगे, वो ट्रिक जो है वो थोड़ा हेल्प करेगी कि भाई अपन विटामिन ए को कैल्सीफेरॉल नहीं कहते हैं, इसलिए क्या है ए अरे, डी के कैल्सीफेरॉल, ई टोके टोकोफेरॉल, के नेफ्थाक्विनोन, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है आप ऐसे खुद की ट्रिक भी बना सकते हैं जो आपको याद रहे। जरूरी नहीं कि इस ट्रिक को आप फॉलो करो, अपनी ट्रिक बनाइए, ठीक है। अब बात करते हैं खाद्य स्रोत की। तो विटामिन ए हम बार बार सुनते हैं, ये आँखों के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है, और हम कहते हैं कि हरी पत्तेदार सब्जियां खाओ, आँखें जो है उनकी रोशनी बढ़ेगी। तो हरी पत्तेदार सब्जियां जो हैं वो इसका मुख्य खाद्य स्रोत हैं। जैसे खाद्य स्रोत में हरी सब्जियां, गाजर, टमाटर आदि, ये जो है इसके खाद्य स्रोत हैं। यानी इनको अगर अपन खाएंगे तो विटामिन ए की पूर्ति हो जाएगी। गाजर है, टमाटर से वैसे ज़्यादातर खून की पूर्ति होती है, और गाजर जो है वो विटामिन ए के लिए बहुत अच्छा स्रोत माना गया है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या है? हमने कहा कि आंखों की रोशनी बढ़ती है, इसका मतलब क्या हुआ कि दृष्टिवर्णक के निर्माण में सहायक। हम जब आगे पढ़ेंगे नेत्र वाला लेसन तो हम देखेंगे दृष्टिवर्णक होते हैं, रोडोप्सिन वर्णक होता है, तो उसको बनाने में हेल्प करते हैं ये घटक, और ये वर्णक बनेगा तो इस विटामिन ए से इस वर्णक का निर्माण होगा। यानी विटामिन ए इनकी वजह से बनेगा, और विटामिन ए किसके निर्माण में सहायता करेगा? दृष्टि वर्णक के निर्माण में सहायता करेगा। और अगर इसकी कमी हो जाए तो हमने सुना हुआ एक रोग होता है रतौंधी, ठीक है। तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाएगा?
रतौंधी रोग हो जाएगा। ठीक है, एक होता है जीरोथैल्मिया, कौन सा रोग? जीरोथैल्मिया, वो भी इसकी कमी से होगा। जीरोथैल्मिया, जिसमें नेत्र जो है वो सूखने लग जाते हैं, नेत्र शुष्कता अपन इसको कह सकते हैं। तो ये जो रोग है ये किसकी कमी से हो रहा है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी। दूसरा नाम क्या है? डी के, यानी कैल्सीफेरॉल। ठीक है, अब ये कहाँ से मिलेगा? आपने सुना होगा कि मछली के यकृत में जो तेल, यकृत से जो तेल प्राप्त होता है उसमें लगभग सबसे ज़्यादा विटामिन उसमें मिल सकते हैं। या फिर दूसरा अपन बात करें दूध, तो दूध में मिलते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जो विटामिन डी का स्रोत है वो है सूर्य का प्रकाश। इसके लिए, इसके अलावा मछली, यकृत, तेल और कुछ पूर्ति दूध से, मुख्य रूप से सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जब मिलेगा तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारी जो त्वचा है वो विटामिन डी का निर्माण करती है, और विटामिन डी जो है वो अस्थि निर्माण में सहायक होती है। अगर अस्थियों से संबंधित प्रॉब्लम है, यानी जोड़ों में दर्द भी है, इवन हड्डियां, अस्थियां कमजोर हो चुकी हैं, तो उस व्यक्ति को जो जांच कराई जाती है विटामिन डी की, तो विटामिन डी की हो सकता है उसमें कमी हो, तो उसकी पूर्ति कहाँ से की जाएगी? यहाँ से की जाएगी। ठीक है, तो अस्थि निर्माण में सहायक होता है। कमी हो गई तो एक रोग हो जाता है जिसको बोलते हैं रिकेट्स, अस्थियां कमजोर हो जाती है। ठीक है, अगला जो है विटामिन वो है विटामिन ई। अदर नेम क्या हो गया? ई टोके, यानी टोकोफेरॉल। ठीक है, कहाँ से मिलेगा? वही अपन बात करें, मछली का जो यकृत तेल है, यकृत से या तेल से, गेहूं के अंकुर, हरी सब्जियां, दूध आदि से, यानी कि यकृत से मिलता है। ठीक है, गेहूं के अंकुर, ज्वारे होते हैं जो गेहूं के, वो अंकुरित अनाज जो है वो सबसे ज़्यादा ऊर्जा के स्रोत भी होते हैं वो। ठीक है, और उससे विटामिन ए भी मिल जाता है। दूध, हरी सब्जियां आदि। ठीक है, इनसे अपन को विटामिन ए मिलेगा। या फिर तेलों युक्त, जैसे आंवले वगैरह, आंवले से भी हमको विटामिन ई मिल जाता है, तो वहाँ से विटामिन ई मिलेगा। ये एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब है कि शरीर में जो होने वाली टूट फूट को ठीक करता है, इसके अलावा शरीर को एक तरह से मजबूत बनाने का काम करता है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। और अगर इसकी कमी हो जाए तो विशेष रूप से महिलाओं में, पुरुषों में जो है वो लैंगिक अक्षमता आ जाती है, महिलाओं में बांझपन के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हो गया विटामिन ई हो गया। विटामिन के, इसके बाद विटामिन ई के बाद विटामिन के। तो विटामिन के कहने मतलब नेफ्था क्विनोन इसका अदर नेम हो गया। कहाँ से मिलेगा? हरी सब्जियों से मिलेगा। ये खाद्य स्रोत क्या है? हरी सब्जियां। इसके अलावा आंत्रीय जीवाणु, यानी आंत्रों में जो जीवाणु होते हैं वो भी विटामिन के का निर्माण करते हैं। आंतों में जीवाणु होते हैं, लाभदायक वाले जीवाणु, वो भी विटामिन के का निर्माण करते हैं। और इसका जो मुख्य काम होता है वो होता है रुधिर का थक्का जमाना। रुधिर का थक्का जमाना है। अपन देखते हैं कि चोट लगने पर रुधिर का थक्का जमता है, जिसमें प्रोटीन, फाइब्रोजन प्रोटीन हेल्प करती है। इसके अलावा विटामिन के, क्वेश्चन बहुत बार कंपटीशन पूछा गया है कि रुधिर का थक्का
जमाने में सहायक कौन सा विटामिन है? विटामिन के, याद रख लेना, ठीक है। और अगर इसकी कमी हो जाएगी तो रुधिर का थक्का नहीं बनेगा, यानी चोट लगने पर रुधिर बहता रहेगा, रुधिर का थक्का नहीं बन पाएगा। तो ये हो गया विटामिन के, ठीक है। तो विटामिन, आज हमने विटामिन, वसा में मिले विटामिन पढ़े हैं, और वसा में मिले विटामिन जो हैं उनको हमने देखा कि 4 तरह के विटामिन होते हैं। विटामिन क्या होते हैं वो हमने देखा कि कार्बनिक, विशेष कार्बनिक पदार्थ हैं, अत्यंत अल्प मात्रा में और निश्चित मात्रा में आवश्यक होते हैं। अगर इनकी शरीर में कमी हो जाए तो अभाव रोग हो जाते हैं। डायरेक्ट ऊर्जा के स्रोत नहीं है लेकिन जरूरी है। 2 भागों में बांटा, वसा में विलेय और जल में विलेय। वसा में विलेय जो है वो 4 प्रकार के, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ठीक है। इनके अदर नेम के लिए ट्रिक बनाई, तो इनके अदर नेम हो गए, ए को रेटिनोल, डी को कैल्सीफेरोल, ई को टोकोफेरोल और के को नेफ्थाक्विनोन। खाद्य स्रोत हैं, कार्य हैं, न्यूनता से होने वाले रोग। तो इनको अगर आप अच्छी तरह से समझ कर याद करेंगे तो ये आपको यहीं पर नहीं, इस 12th क्लास में ही नहीं, ये फ्यूचर में जब भी आप कंपटीशन एग्जाम देंगे, विटामिन्स में से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, पूछे जाते हैं जरूर, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी इस जो स्टडी है इसको जारी रखिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और हाँ, पढ़ते रहिए।